मैयत का खाना कैसा है। जो 10वां, 30वां, 20वां, 40वें पर जो दावत की जाती है और इनवाइट करके लोगों को बुलाकर खिलाया जाता है, इसका खिलाना जायज़ है या नाजायज़ है, क्या है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में क्या लिखा है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं और इतना तूफ़ान मचा रखा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब ये है कि आज मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया, उसने कहा कि मेरे घर पर 40वें की फातहा है। अब हमारे यहाँ उसूल ये है कि पूरे महल्ले की दावत की जाती है, लेकिन हज़रत मेरे पास इतना बजट, इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने महल्ले वालों को दावत खिला सकूं, तो मैं क्या करूं। अगर नहीं खिलाऊंगा तो क्या गुनाहगार रहूंगा। ऐसे भी लोग भोले भाले पाए जाते जो तसव्वुर करते हैं अगर मैंने बाप के मरने पर अगर गांव वाले महल्ले वालों को दावत नहीं खिलाई तो अब्बा जन्नत में नहीं जाएंगे, या अब्बा को सवाब नहीं मिलेगा। तो एक साइकोलॉजी, एक जहन लोगों का ऐसा भी बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आजकल फातहा खानी तीजे के मौके पर या 10वें के मौके पर जो दावतें की जाती हैं, उसकी कई वजह बन चुकी हैं। एक वजह यह भी होती है, अगर अल्लाह ताला ने दौलत दी है तो बहुत से दिखावे के लिए भी करते हैं। देखिए, हमने अपने अब्बा के 10वें पे इतना बड़ा खाना किया, तीजे में इतना बड़ा खाना किया, तीजे में हमने 5 पतीले, 10 पतीले, 50 पतीले बिरयानी के बांट दिए लोगों को, और हम 40वें में इतना खर्च करेंगे, इतना होगा। तो कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि बाप दादा करते आए तो हम भी करेंगे, हमारे बाप दादा ने खिलाया हम भी खिलाएंगे। कुछ ऐसे कि इसका मैंने खाया तो मैं इसको खिलाऊंगा। कुछ ऐसे हैं कि जो मजबूरन किया करते हैं, जिनके पास बजट नहीं होता है, पैसा नहीं होता, और वो कर्ज लेकर भी आते हैं। तो आप ये याद रखिए, इस तरह कर्ज लाकर दावत खिलाना और वो भी फातहा खानी के मौके पर बिल्कुल गुनाहगार आप रहेंगे, जायज नहीं है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल किया गया इस दावत के बारे में तो आपने फरमाया, क्या कहते हो दावत? बोले ऐसे मौके पर कि गम का मामला है और ऐसे मौके पर दावत करना बिदअत सय्यिआ है, बुरी बिदअत है। और गम के मौके पर दावत नहीं, दावत खुशी के मौके पर होती है। लेकिन मैं खुद आपको बता दूं, मैंने खुद देखा कई जगह। एक जगह हम प्रोग्राम में गए थे, पूरा गांव चूल्हा नोत। चूल्हा नोत समझते हैं? मतलब यह है कि बच्चा, औरतें, आदमी, टोटल पूरा गांव दावत खा के जा रहा, उड़द चावल बने हुए धमाके से, और चल रहा है। अब देखें, इंडिया के अंदर अलग अलग कैटेगरी पाई जाती हैं खाने की भी, क्योंकि कहीं पर गोश्त मांडा भी खिलाया जाता है, कहीं पर बिरयानी खिलाई जाती है, कहीं पर उड़द चावल खिलाए जाते हैं, कहीं पर कुछ और, मतलब अलग अलग तरीके के खाने भी खिलाए जाते हैं। लेकिन ये दावत करके खिलाना ये बिल्कुल गैर शरई चीज है, शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है। लेकिन आजकल ये माहौल और एक रिवाज बनता चला जा रहा है और इसे लोग बहुत ज्यादा फरोग दे रहे हैं। और कुछ नौजवान तो ऐसे भी हैं जो मोहल्ले में चौराहे पे खड़े होकर कहते हैं कि बड़े अब्बा टपकेंगे तो चोखड़ात की बिरयानी नहीं छोड़नी है, बिरयानी जरूर खानी है। मतलब पहले ही से कसमें खा रखी है कि फला मरेगा बिरयानी खाऊंगा, इसकी खाऊंगा, उसकी खाऊंगा। इस तरह से मजाक भी लोग किया करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीजे की बिरयानी वो लोग खाएं जो गरीब हैं, जो गुर्बत कल्लास के मारे हुए हैं। आप सवाल करेंगे, हजरत आज तो कोई अपने आप को गरीब मानता ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि इस तरह दावत ना की जाए। अगर आपके गांव महल्ले में कोई अपने आप को फकीर या गरीब ही नहीं मानता है तो आप किसको खिलाएं? तो आपके महल्ले या आपके गांव या आपके रिश्तेदारी में जरूर कोई ऐसी बेवा औरत होगी जिसके घर में कोई बड़ा नहीं है, जिसके घर का चूल्हा जलाने वाला नहीं है। अगर तू 1 कुंटल चावल की बिरयानी पूरे गांव वालों को खिलाता है तो वो मत खिला। वो 1 कुंटल चावल अपने बाप के साले सवाब के लिए या अपनी मां के साले सवाब के लिए उठाकर उस बेवा के घर पहुंचा दे जिसके घर कोई करने वाला नहीं, जो बड़ी मुश्किल से अपने घर का चूल्हा जलाती है और अपने बच्चों का पेट पाला करती है। 1 कुंटल गेहूं उस बेवा के घर पहुंचा दे, अल्लाह तबारक व तआला तुझे बहुत ज्यादा सवाब इसमें अता फरमाएगा। लेकिन अगर तेरे अंदर रियाकारी है, तू दिखावा कर रहा है, तो 1 कुंटल नहीं 20 कुंटल चावल पूरे गांव वालों को खिला देना, तुम्हें बिल्कुल सवाब मिलने वाला नहीं है। न मरने वाले को मिलेगा, न तुम्हें इससे 1 रुपए का फायदा होने वाला है। मगर माहौल बनता जा रहा, शरीयत नहीं बना रही है, तबीयत बना रही है। लोग इसे ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने देखा तीजे में खिला दिया करते थे, अब तो 40वें में भी चने पड़े जाते हैं और खाना खूब चलता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग माहौल भी है, कहीं तीजे में खिलाते हैं, कहीं 10वें में खिलाते हैं और कहीं कहीं पर 40वें में खिलाया जाता है। तो ये फजूल खर्ची है, इससे मरने वाले को कोई सवाब नहीं मिलता। वो इंसान जो बिरयानी बड़ी मोहब्बत से खा रहा है, उससे कहो तो आप नमाज जनाजा पढ़ने को, जब नमाज जनाजा होती है तो 1 किलोमीटर दूर खड़ा हो जाता है और बिरयानी में बोटी ढूंढता है। एक साहब बता रहे थे कि दफन में से आ रहे थे तो एक बुढ़िया ट्राली में शिकायत कर रही थी कि मौत क्या हुई है कि बोटी तक हाथ ना आई।
मतलब मरने वाला मर गया, जान से गया, और इन्हें बोटियों की पड़ी हुई है, ये अभी तक गोश्त ढूंढ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। फातहा खानी के मौके पर दावत करके बुलाकर खिलाना नाजायज बताया है। अब गांव के जो गनी प्रधान हैं वो भी समझाएं उसको, उससे कहें कि भाई हम तेरे यहां आएंगे जरूर फातहा खानी में, लेकिन तू दावत हमारी मत कर, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि जो गनी लोग हैं, गांव के अमीर हैं, मालदान हैं, उनको तो बचना चाहिए, मगर होता यह है कि वही सबसे पहले कुर्सी डाल के बैठे हुए होते हैं कि बनवाइए खाना। लेकिन एक उनके आगे भी रीजन होता है, अगर वो ना जाए तो वो गरीब बुरा मान रहा है कि मेरे घर तो प्रधान जी नहीं आए या चुखड़ात नहीं आए, जान चक्कर में चारों तरफ से। तो इस चीज को समझना होगा, गरीब को भी अमीर को भी। अगर आप अमीर हैं, अल्लाह ने दौलत दी है, तो आप पूरे गांव को इनवाइट ना करें। फातहा खानी का मौका है, आप जो है कुछ और मदरसा मस्जिद या किसी गरीब के लिए हेल्प कर दें, या किसी को आप इतना अनाज दे दें, चावल दे दें, इतना तेल दे दें, जिससे एक बेवा जो अपने घर का चूल्हा मुश्किल से जलाती है उसको फायदा हो जाए। बहरहाल ये इस्लाम आपको इजाजत देता है, लेकिन ये दावत करके खिलाना ये गलत है। अब रही इमाम साहब की बात, इमाम साहब क्या करें? इमाम साहब को तो खाना ही है। अगर इमाम साहब फातहा का खाना नहीं खाएं तो वो घर वाला ये समझता है मेरे अब्बा जन्नत के दरवाजे पर रुक रहेंगे। जब तक इमाम खाना नहीं खाएगा, जब तक अब्बा भी जन्नत में नहीं जाएंगे। तो इसलिए इमाम को तो वो फर्ज ऐन समझते हैं खिलाना। सिर्फ फातहा खानी का खाना खिलाना फर्ज समझते हैं, वलीमे का या शादियों का खाना खिलाना वाजिब या फर्ज नहीं समझते। क्योंकि हमने भी देखा है बहुत ज्यादा कि जब बारात निबड़ जाती है तब कोई कहता है कि निकाह तो पढ़वाओ, तो तब कोई पीछे से कान में कहता अरे दावत भी की है या नहीं, तो घर वाला कहता अरे बस इमाम साहब ही रह गए, पूरे गांव को मैंने इनवाइट कर दिया, रह गए तो इमाम साहब ही रह गए। तो अब इमाम साहब को फोन किया जाता है, हजरत तुम्हें भूल गए। क्यों ना भूलेगा, इमाम है ना। अगर अभी अब्बा मर गए होते या अम्मा मर गई होती तो सबसे पहले बिरयानी की प्लेट बिल्कुल इमाम साहब के घोंटों के करीब रख देते हैं कि इमाम जब तक ना देखे बिरयानी तब तक तो अब्बा को सवाब ही ना मिलेगा। तो सबसे ज्यादा खाना मौलवियों को खिलाया जाता है। अब मौलवी अगर बचना चाहे, कुछ इमाम ऐसे माशाल्लाह हैं जो ये चाहते हैं कि मैयत का हम खाना ना खाएं, तो बस इमामत चंद दिनों की है, फिर बोले इन्हें निकालो, ये तो हमारे घर का खाना तक नहीं खा रहे हैं। हालांकि वो रीजन नहीं समझते हैं कि वो बचना क्या चाहते। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मैयत का खाना दिल को मुर्दा किया करता है। मतलब यह है कि जिस खाने पर फुकरा और गरीबों का हक है वो अमीर खाएगा तो दिल सिया नहीं होगा, तो और क्या होगा, वो हक खा रहा है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अमीरों को बचना चाहिए। और ये जो माहौल क्रिएट हो चुका है इसे खत्म करना चाहिए। गरीब कहां से लाए, शादियों में पहली तूफान बदतमीजी चल रही है, इतने खाने चल रहे हैं, इतने ड्रामे हो रहे हैं, अब मरने पर भी लोग ना छोड़ रहे तो कहीं तो छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। कम से कम जीते जी तो बहुत दावतें खा रहे हो, मरने के बाद तो कम से कम पीछा छोड़ दो, क्योंकि आजकल मरना भी भारी पड़ गया है। कोई इंतकाल कर जाए 1000 रुपए में हाथ निकल जाता है, कहां से लाए गरीब आदमी जो बड़ी मुश्किल से अपने घर का चूल्हा जलाता है। तो ये मैयत के मौके पर दावत करना ये बिल्कुल जायज नहीं है। इसका बिल्कुल बाइकाट सभी को करना चाहिए, अमीर को, गरीब को, सबको करना चाहिए। हां, अगर गरीबों के लिए खाना बना रहे हो, कहीं बस्ती ऐसी है गरीबों की है, वहां तकसीम कर दो, घर नहीं आ रहा, इसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। एक बात का और खास ख्याल रखें, अब्बा जिंदा थे तो कभी एक अनार का दाना लाकर नहीं दिया, और अब्बा का इंतकाल हो गया तो फातहा खानी में मार्केट के सारे फ्रूट रखे हुए होते हैं। तो ये भी आप सोचें, अगर आपको अपने माँ बाप की खिदमत करनी है तो जीते जी करें, उन्हें खिलाएं पिलाएं, उसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। अब जब इंतकाल हो गया, कभी बाप से पूछा नहीं सेब खाएंगे या अंगूर खाएंगे, नहीं, लेकिन फातहा खानी में दिखावे